अयादत को मेरी आकर वो ये ताकीद करते हैं, तुझे हम मार डालेंगे वगरना जल्द अच्छा हो। इसे कहते हैं मसीहाई, और वो भी सफ़ाकी के साथ। सफ़ाकी और मसीहाई दोनों अलग अलग औसाफ हैं, लेकिन जब ये एक साथ आपस में जुड़ते हैं तो पाकिस्तानी सियासत का जन्म होता है। पाकिस्तानी सियासत के एक ठेकेदार, उर्दू बोलने वाले कराची के महाजिर अवाम के ठेकेदार को मैं नजराना अकीदत पेश करते हुए फिर अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा, क्योंकि कल जैसे ही घर पहुंचा पहला निवाला ही उठाया था और फेसबुक पर इनकी बाकायदा एक जारी करदा वीडियो देखकर तन बदन में आग लग गई। मैं समझा कि महाजिर अवाम का कोई दुखड़ा रोएंगे, कोई ड्रामेबाजी करेंगे, कोई नौटंकी करेंगे, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हुजूर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने पर बरंगेख्ता नजर आए। कराची की ऐसी तैसी हो गई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कराची वाले एक आदमी महफूज नहीं है। कोई सड़क कराची में ऐसी नहीं है जिस पर आप गाड़ी चला सकें, पैदल चलना तो कुजा। कराची को लूट करके खा गए वो मर्दों की मुख्तारा माई जो हैं, वो रोती फिर रही हैं वसीम अख्तर, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है। और वसीम अख्तर को मुसल्लत करने वाला जो है वो कौम की रहनुमाई करने के लिए हाजिर नहीं हुआ था, वो रोने पीटने के लिए हाजिर हुआ था। सरफराज अहमद, ओ भाई हु इज सरफराज अहमद, निकाल दिया ठीक है, पाकिस्तान से क्रिकेट को बैन कर दो। सनू की यार मुझे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, सरफराज अहमद को रो रहे हैं। 2-2.5 करोड़ कराची वाले जिन्होंने इन पर, जिनकी अक्सरियत ने इन पर एतबार किया, इनसे डसे गए और इंशाअल्लाह ता क़यामत डसे जाते रहेंगे। वो दाइयान तहज़ीब तमद्दुन, वो मटरवे मेरे अलावा जो अपने आप को लखनऊ का कुछ समझते हैं, वो इनसे बार बार जूता खा रहे हैं और उसके बावजूद उनको अकल नहीं आ रही। लेकिन आमिर खान साहब ने एक लम्हे के लिए भी मेरा ख्याल अपने जहन में नहीं लाए। बाकायदा वीडियो बयान, 92 के ऑपरेशन का ही कलंक काफ़ी था, उसके बाद भी बहुत सारे मैंने मामलात अवाम की खिदमत में पेश किए थे। हुजूर मतलब चंद सीटें बची हैं, कुछ उसका ही ख्याल कीजिए। बाकायदा वीडियो बयान जारी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाकर तासुब बरता गया, सो व्हाट, हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। मगर क्रिकेट का ऐसा नशा चढ़ा है कि आप सियासत एक वक्त में एक ही खेल खेले ना, सियासत खेलने में ठीक है, कभी पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी पीटीआई के कंधे पे सवार हो जाते हैं, अपना दिहाड़ी कमाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, ठीक है। अपने का वोट अपनों के लिए, उसके बाद फिर आमिर चिश्ती जैसे लोग, दारुस सेहत अस्पताल, लूट मार, बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो बयान आइंदा जारी करने से पहले सोच लीजिएगा, या तो फेसबुक पे ना जारी करें या तो मैं उसे ना देखने पाऊं। आगे बढ़ते हैं। तब्दीली, हाँ तब्दीली, कल मैंने प्रोग्राम किया था और मेरे प्रोग्राम से शायद किसी जगह कुछ लोगों को ऐसा लगा, कुछ व्यूवर्स को ऐसा लगा कि मौलाना साहब मेरे मामू के लड़के हैं। तो मैं पहले बता दूं कि मेरी उनसे कोई किसी किस्म की रिश्तेदारी नहीं है। मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूं कि मैं अपने प्रोग्राम्स में आज नहीं, जब से मैं प्रोग्राम करने का मुझे असाइनमेंट मिली थी, एन उस वक्त की जब मैं स्ट्रगलर था, उस वक्त से मैं मौलाना और मौलाना की कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप के पीछे पड़ा रहा हूं। मैं मुतादिद फोरम्स पर, मुतादिद प्रोग्राम्स में इस बात का बरमला इजहार कर चुका हूं कि मौलाना ने माँ सिवाय कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप को एंजॉय करने, सेमिनार से खिताब करने और परेड लेने के या मिनिस्ट्रीज़ लेने के और कुछ नहीं किया। मुतादिद जगह में ये बात कर चुका हूँ, न जाने क्यों फिर भी मेरे व्यूवर्स की एक अक्सरियत को ये बात ऐसी लगी कि जैसे मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सही और गलत की बुनियाद पर। मुझे मौलाना से कोई लेने देना नहीं, मुझे इमरान खान से कोई लेने देना नहीं। इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है, मैं बात करूँगा तो मैं वज़ीर आज़म की जगह कुछ और तो नहीं कह सकता, मैं इमरान खान का नाम ही लूँगा। इमरान खान कल गवर्नमेंट में नहीं थे, मैं उनको अपोजिशन लीडर का दर्जा देता था, अब वो वज़ीर आज़म है तो मुझे वज़ीर आज़म के हवाले से ही बात करनी है। गवर्नेंस इमरान खान का, उनकी टीम का काम है। जब बात होगी, जब सवाल होगा तो इमरान खान से ही होगा। जिस तरह कल हम मुख्तलिफ हुकूमतों से सवाल करते आए हैं, पहले आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी से, उसके बाद नवाज शरीफ और आले नवाज शरीफ से, अब हम इमरान खान और कंपनी से ही सवाल करेंगे। इसको अगर कोई गलत मतलब दे रहे हैं तो सर ये आपकी मर्जी है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तब्दीली वालों के अंदाज निराले, अपोजिशन को बजोर डंडा, बजोर क़ुव्वत मुज़ाकरात की राह दिखाई है हुकूमत ने। सरकार, इलेक्टेड सरकार फरमाती है कि जी बात ना मानी गई, यानी मुज़ाकरात ना किए गए तो एक्शन होगा। अब वही शेर जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में पढ़ा था, अयादत को मेरी आकर वो ये ताकीद करते हैं, तुझे हम मार डालेंगे वगरना जल्द अच्छा हो।
या उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। ये सफाकी नहीं है तो क्या है? डंडे के जोर पर मुज़ाकरात करने चलें आप? चलें, बहरहाल आप कर सकते हैं। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि जी गालियां और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। तब्दीली वाले कह रहे हैं रोक सको तो रोक लो। परवेज खटक साहब ने शगुफा छोड़ा है कि रियासत के किसी सुतून पर हमला बर्दाश्त नहीं। दिल जले पूछ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमला आप नहीं कर रहे, माजी में तो आपने किया है, सुप्रीम कोर्ट पे कपड़े तक सुखाए, फुटेज मौजूद है। शफकत महमूद साहब, उनके कानों में ये भनक पड़ गई, फौरन फरमाया कि हमारे धरने की वजह कुछ और थी। दिल जले फौरन बोल उठे, जी हां आपको तो इख्तियार में आना था। एक और काम हुआ है कि हुकूमत की जानिब से तरकीब नंबर 313 जिसे मैं कहा करता हूं उसका बड़ा बरवक्त इस्तेमाल हुआ है। ये अलग बात के मुझ जैसे कम अक्ल ने उसे फौरन भांप लिया कि ऐसा कुछ हो रहा है। वज़ीर आज़म के एक मुँह चढ़े वज़ीर ने हालिया दिनों में एक मजहबी शख्सियत, एक अहम मजहबी शख्सियत से मुलाकात की और यह कतई तौर पर कोई इत्तेफाक नहीं था कि उस मजहबी शख्सियत के दामाद पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे। तो जाहिर है कि नतीजा कमा हुक्कू बरामद हुआ और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने धरने से हाथ उठा करके बाकायदा पाकिस्तान की आवाम को, चाहे वो मशवरा सही ही हो लेकिन गन पॉइंट पे दिया गया था, तब मैं उस पर एतराज़ करने का हक महफूज रखता हूँ। उन्होंने फ़ौरन कहा कि धरना ऐन गलत काम है। इसी तरह का एक इत्तेफाक उस वक्त भी हुआ था जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में एक ऐसे मौसूफ, एक ऐसे मौलाना मौजूद थे जिनके हवाले से कुछ अरसे कबल ये मीडिया पर खबरें नशर हो चुकी हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के फरीज़े जो है वो अंजाम देते रहें। किसके लिए, ये एजेंसियों को पता करना है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आन जनाब से भी किसी ने मुलाकात की, उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धरना ऐन गैर शरई करार पाया। ये कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। दरियासना काबीना ने JUI की बगल बच्चा या झैली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। JUI कहती है कि जी ये फैसला जो है हुकूमती बौखलाहट का मज़हर है, इससे हमने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वहाँ पार्किंग और सिक्योरिटी वगैरह की असिस्टेंस के फ़राइज़ ये हमारी B कंपनी जो है वो अंजाम देती है। ताहम वज़ीर आज़म, मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म यहाँ पे भी नंबर ले गए। उन्होंने एक इंकशाफ किया है जिससे पूरी दुनिया के दिल दहल गए। उन्होंने बताया कि मईशत ओके टेक है। उन्होंने बताया मईशत बहरान से निकल आई है। ये सोचकर मैं सोच रहा था आज का प्रोग्राम ना करने पाऊँ। वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि सरमायाकारी और बरामदात में इजाफा हुआ। लोग सोच रहे हैं किस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म। एक और इंकशाफ उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि हमने मईशत का रुख मोड़ दिया है। लोग ये पूछ रहे हैं जिस तरह से मुर्दे को कब्र में लिटाल करके उसका रुख मोड़ा जाता है क़िबले रू, उसी तरह से मोड़ दिया आपने या कोई और मामला है? जवाब अभी तक मिला नहीं है। एक और लतीफ़ा, वज़ीर आज़म ने महंगाई पर एक और मरतबा नोटिस लेते हुए मिडिल मैन का किरदार ख़त्म करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने, जी हाँ वही कार्रवाई करने जो पाकिस्तान में 70 सालों से होती चली आई है। नवाज शरीफ के दौर में भी हुई और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, आसिफ अली जरदारी के दौर में भी हुई, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के दौर में भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ने पाएगा। गरीब अवाम सोच रही है यार ये हम ही से मजाक कर रहे हैं, क्या मसला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहबा ताल्लुक़ इंसाफ से, निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगे। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर हुकूमती वर्जन जानने के लिए मैं गजाला सैफ़ी साहबा का रुख करूँगा। मैम खुश आमदीद तो मैंने आपको कर लिया, अब ये मुझे बताइए, मारते नहीं है, रोने भी नहीं देते, बज़ोर क़ुव्वत गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करने की दावत देना, ये इंसाफ तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए। देखिए, गन पॉइंट पे मुज़ाकरात की कोई ऐसी बात नहीं है। मुज़ाकरात जो है वो एक ऑफ़र है कि अगर आप सरेंडर करें आप, बिकॉज़ ये जो जिस तरह से इन्होंने अपनी फ़ौजें तैयार की हैं और जिस तरह से आप वीडियो पे मुसलसल पिछले 5-6 दिन से हफ्ते भर से देख रहे हैं कि जिस तरह का वो इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट नहीं ले सके, इलेक्शन नहीं जीत सके और एक फ़ौज तैयार की है उन लोगों की जो कि यकीनन इसमें वही लोग होंगे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और जिनके पास ज़रिया माश नहीं होगा और जो इस वक्त बेकार बैठे होंगे और जिनको इस नैरेटिव पे लाने की कोशिश की जाती है कि हम आपको पैसे देंगे, आप आइए, आप हमारे साथ काम कीजिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आके हमें बताया कि जी पैसे मिल रहे हैं,
हफ्ते के 10,000 रुपये या 8,000 रुपये तो उसमें जाने के। मगर असल बात यह है कि आपको किस चीज़ की क्या आप मांग रहे हैं, अगर पहले तो आप नेगोशिएट करें, बात करें, डायलॉग करें। अगर आप कुछ मांग रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्यों निकलना चाहते हैं, आपकी क्या वजह है। सिर्फ़ इसलिए कि मैं ना मानूं और मुझे तो जी निकलना ही निकलना है और मैं मशहूर हो जाऊं और मुझे जो वजारत ना मिल सकी इलेक्शन हारने की वजह से, वो किसी न किसी तरह से पॉपुलैरिटी गेन कर लूं, तो मेरे ख़्याल में कि ये आप खुद सोचिए, आप साहिब अक़ल हैं और पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हुआ है। और इस वक्त एक हुकूमत को ही सिर्फ वो रिट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त जो उससे मामलात रिलेटेड हैं, इंडिया की कड़ी नज़र है हमारे ऊपर। इंटरनेशनल सीन जो है वो हमें देख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, कि आप इस वक्त कितने स्टेबल हैं कंट्री वाइज। और इस वक्त ये पॉपुलैरिटी, नेगेटिव पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद ये कहाँ तक जाने वाले हैं। जनरल नॉलेज का एक सवाल है, सारी बातें मैंने आपकी सुन ली, आपने अपना वर्जन भी दिया। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी उस वक्त इसकी आंखों का मोतिये का ऑपरेशन हुआ था जिस वक्त आप लोगों ने यहाँ पे दुकान लगाई हुई थी डी चौक पे। दूसरी बात, आपने कहा कि उस वक्त कश्मीर के लोग मैसूर नहीं थे। मैम सवाल थोड़ा सा रह गया। अच्छा, कश्मीर के लोगों को फजलुर रहमान ने बांध के रखा हुआ है? फजलुर रहमान ने बांध के नहीं रखा, बट वो इंडियन नैरेटिव लेके इस वक्त आ रहे हैं। पाकिस्तान, फजलुर रहमान इंडियन नैरेटिव, ऑफ कोर्स इंडिया का नैरेटिव, क्योंकि कराची और पाकिस्तान और दुनिया जहान के जितने भी शहर हैं उनको छेड़ना और ये दिखाना, मेरा नहीं ख्याल के लोग उनका साथ देंगे, मेरा नहीं ख्याल के लोग, मगर कोई ना कोई धड़ा, मगर कोई ना कोई धड़ा ऐसे वक्त पर, देखिए ना, ऐसे वक्त पे कोई ना कोई धड़ा तो शामिल हो सकता है ना। और इस वक्त जो पढ़े लिखे अपने, अगर मैं ये कहता हूँ कि वो वाला धरना जो आपने दिया था, अगर फजलुर रहमान साहब की राय ली जाए और वो ये कहें कि जी पिछला धरना इसराइल के इमा पे हुआ, कहने को तो वो भी कह सकते हैं। अभी वो तो हर वक्त ही यही कहते रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि उनका हक है कि वो करें एहतजाज, मगर ये एहतजाज के तरीके हैं कि डंडा बरदार और जनाब चेन्स बंधी हुई है उनके ऊपर और कांटे निकले हुए, किसको मारने की तैयारी कर रहे हो भाई? अच्छा, ये बात ऑब्जेक्शनेबल बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल आप यकीन कीजिए, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल 2000% आपकी मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ। लेकिन न जाने क्यों मैं जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट मैं सॉलो कर पाता हूँ, मुझे वो पुलिस वाले जो पीटीआई के वर्कर्स के हाथों पिट रहे थे, मेरी चश्मे तसव्वुर में वो घूम जाते हैं। फिर वो क्या था, मारा पीट, मतलब ये सब तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट पे आपके है। वो गधा याद है आपको? मैं वाकई गधे की बात कर रहा हूँ, वो इंसानों ऐसा गधा नहीं, वो गधा जो अल्लाह ने पैदा ही गधा किया था, जिसको आप लोगों ने इसलिए मारा क्योंकि महज नवाज शरीफ की अगर जोहला का कोई एक लश्कर आपकी अपनी टीम के अंदर भी हो और अगर इंसान सोच कोई हरकत कर रहा हो तो उसको प्लीज़ रिलेट नहीं करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि अगर कुछ उन जाहिलों को आप लोगों ने उस वक्त अलग नहीं किया था, इसका खमियाजा था। बहरहाल मैं निसार चीमा साहब के पास जाना चाहूँगा। सर खुशामदीद कहता हूँ आपको, आपने काफ़ी देर तक ब्रेक पर पाँव रखा, अब अपने पाँव को आज़ाद कीजिए, अक्ल के घोड़े दौड़ाइए। सवाल आपकी तरफ आ रहा है हुजूर वाला। सर ये मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब की कमर जो है उसमें कुछ मामलात हैं जहाँ ख़तरा होता है कि वो किसी एक ख़ास हद पे पहुँच चुके हैं, किसी ख़ास कम्युनिटी, किसी ख़ास मामलात आप समझ रहे होंगे, उनकी नाराज़गी मोल लेने की बात होती है। शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन उई अल्लाह कह के कमर पकड़ के झुक जाते हैं और वहाँ से फिर तस्वीर में फ़ौरन उभर आते हैं मोहतरम जनाब कायदे तहरीक साहब नवाज शरीफ साहब। ये शहबाज शरीफ साहब की एक ही दफ़ा ट्यूनिंग सेटिंग अगर हो जाए तो फिर कौम को भी ज़रा निजात मिल जाए, वो कोर्ट कचहरियाँ भी बाकायदगी से भुगता सकते हैं, अपोजिशन की रहनुमाई का फरीज़ा भी अंजाम दे पाएंगे और ये भी पता चल पाएगा कि आप साथ हैं भी या सिर्फ धोखा दे रहे हैं। जनाब नूरुल्लाह अरफीन साहब, देखें इस वक्त मसला शहबाज शरीफ साहब की कमर का नहीं है, इस वक्त मसला कमर तोड़ महंगाई का है जो पूरी कौम फेस कर रही है और जिसने कौम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। हकीकत यह है नूरुल्लाह अरफीन साहब कि इस वक्त पूरी कौम जो है, कई बार मैं कह चुका हूँ कि पूरी कौम की ज़ुबान पर दो दुआएँ हैं, एक ये कि अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद करे और दूसरी दुआ यह है कि इस नायल और ज़ालिम हुकूमत से अल्लाह ताला निजात दिलाए। ये दो दुआएँ पूरी कौम की ज़ुबान पर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।